नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून की बारिश कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की लाइफलाइन यानी सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं और इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन जो दावे कर रहा था उन सभी दावों की भी पोल खुल चुकी है। उत्तराखंड में पिछले 17 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से भूस्खलन होना, सड़क धंसना, पेड़ गिरना, बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हैं। सड़कें बंद होने से यात्री, जनता, छात्र सभी परेशान हैं और अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ों से बहकर आए मलबे में कई घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और लगातार हो रही बारिश से चारधाम यात्रा भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। 1 जून से अभी तक इस आपदा में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चारों धामों में भी 5 लोग इस आपदा की जद में अपनी जान पहले गंवा चुके हैं। राज्य भर में आपदा से 163 सड़कें, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला हाईवे और ग्रामीण सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। पूरे राज्य में आपदा के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एक बार सुना देते हैं आपको उत्तरकाशी में जिस तरीके से आपदा आई, जिस तरीके से बादल फटा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। एक बार सुनाते हैं। तो आपको सुना देते हैं एक बार क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई। आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, कोई व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आपदा जब आती है तो प्रकृति हमें एक टास्क दे के जाती है, एक काम दे के जाती है कि आप क्या उस काम में परिपूर्ण है, उस काम को सक्षम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुखिया है वो पूरी तरह से इस काम को बखूबी से कर रहे हैं। अपना पूरा जितने भी प्रशासनिक बॉडी है उनको लगा रखी है। और ख़ास करके अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो पर्सनली मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और युद्ध स्तर पे मैं कई बार गया हूं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखो समस्या तो रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर जो व्यूअर्स है उत्तराखंड वासी, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि बरसात का समय है, कभी आपदा बता के नहीं आती है, तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सेफ रहें और प्रशासन शासन का सहयोग करें। हम सब लोग मिलकर के इस आपदा से जो है इसका निवारण करेंगे, इससे जो हम पार पाएंगे। आपदा को लेकर के सरकार कभी गंभीर नहीं रही और आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। मैं देहरादून का जिक्र करना चाहता हूँ, जिस देहरादून को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात हो रही है, आज उस देहरादून का हाल क्या है। बरसात के दिनों में पूरा शहर पानी में जो है डूब जाता है। ये हालत, ये स्थिति है और प्रवृत्ति क्षेत्र में तो इससे भी बुरे हाल है। वो बड़ी त्रस्तियां आपको बता देते हैं कब उत्तराखंड में आपदा आई और किसको कितना नुकसान हुआ। 23 जून 1980 में उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिली। 1991-92 में चमोली के पिंडर घाटी में भी भूस्खलन हुआ, वहां पर भी काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली। 11 अगस्त 1998 में रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में भी भूस्खलन हुआ। 17 अगस्त 1998 में पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन में लगभग 350 लोगों की मौत हो गई। 10 अगस्त 2002 में टिहरी के बुढ़ाकेदार में भी भूस्खलन की घटना सामने आई। 2004 में टिहरी बांध में टनल धंसने से 29 लोगों की मौत हो गई। 7 अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुंशियारी में अतिवृष्टि से बड़ा हादसा हुआ। 17 अगस्त 2010 में बागेश्वर के कपकोट में 16 जून 2013 में केदारनाथ में भी भारी तबाही देखने को मिली।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ नवीन जोशी जी हैं। आज हालांकि स्वागत करने जैसी स्थिति तो है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरकाशी में भारी आपदा देखने को मिली है, बादल फटने से घर तितर बितर हो गए, पत्तों की तरह बिखर गए, इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कमलेश जी, एक तो ये कि अभी सीएम साहब ने जो बयान दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, और सही बात है, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही सामने आ रहा है कि व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगर हम ये घटना भी हटा दें तो इससे पहले जो भी चल रहा है, 163 सड़कें उत्तराखंड के अंदर बंद हो चुकी हैं, उसमें नेशनल हाईवे, जिला की जो सड़कें होती हैं वो है, ग्रामीण सड़कें, काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है अन्य प्रदेशों की से बहुत ही भिन्न है हमारे प्रदेश की परिस्थिति, क्योंकि 90% कम से कम 80 से 85% हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं दरकते भी हैं, और बरसात जब लगातार हो, जिस तरीके से अभी 4 दिन से कम 3 दिन से हमारे यहाँ बरसात बिल्कुल लगातार चल रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाएं जो आपदा आ जाती है, या हमारे पहाड़ या भूस्खलन हो जाते हैं, या रोड बंद हो जाती है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड के अंदर रहती हैं। पर उन सब से निपटने के लिए सरकार अपना पुख्ता इंतजाम करती है, और सरकार ने जिस तरीके से शासन प्रशासन कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए जो है कर्मचारियों को नियुक्त किया है। हाँ, और कमलेश जी, कुछ बातें और हैं, जैसे मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट जारी कर देता है कि भैया मौसम बिगड़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन मानसून में जो उत्तराखंड की स्थिति देखी जा रही है, सभी को पता है कब क्या कुछ हो सकता है। जो निचले इलाके हैं, जो कमलेश जी निचले इलाके हैं, ठीक है, क्या वहां पर अलर्ट जारी नहीं किया जा रहा था कि भैया यहाँ पर किसी भी तरह की कोई घटना घट सकती है, आप जो सुरक्षित जगह है वहां पर पहुंच जाइए, क्योंकि निचले इलाकों में तो पानी भरने का वैसे ही खतरा बढ़ा रहता है। कमलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, क्योंकि मैं खुद इस चीज को देख रही थी कि प्रत्येक जिले में जो हमारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन बकायदा अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर के जो है उसमें अनाउंसमेंट कर रहे थे, और वो जो नदी नाले के आसपास जो लोग हैं उनको अलर्ट कर रहे थे कि भाई मौसम विभाग ने जो है अलर्ट किया है, आप लोग सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं, और जहां जहां आपको नियुक्त किया गया, जहां पर आपको स्थान दिए गए, वहां पर आप पहुंचने का काम करें। और लगातार वो अलर्ट कर रहे थे जनता को। ऐसा नहीं है कि प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन लगातार जनता को अलर्ट कर रहा है, जहां पर नदी नाले हैं या जहां हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां से हमें ये डर रहता है हमेशा कि यहाँ से गाड़ गधेरे या कोई मलबा, जिस तरीके से आज उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है, और बहुत ही दुखद वो घटना है जिसमें हमारे अभी लोग, क्योंकि अभी तो हमारा शासन वहां लगा है, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो सेना है, जिसने सबसे पहले वहां पहुंचकर लोगों को राहत कार्य में मदद करिए, लोगों को बचाने का काम किया। तो अभी हमारा शासन वहां लगा है और वो देख रहा है कि कहां पर कितनी आहत हुई है और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। और ये जो घटना घटी है ये वाकई बहुत ही हृदय विदारक है। इस घटना के विषय में शब्द नहीं है कुछ भी ऐसे, जो अचानक एक ये मलबा आया और उत्तरकाशी में हमारा पूरा जो हरसिल के पास वाला जो ये गांव है, पूरा गंगोत्री विधानसभा में लगता है हमारा ये थराली जो है धराली में, और धराली में जिस तरीके से ये घटना घटी है पुष्पेंद्र जी, वाकई ये घटना तो बहुत ही दुखद है। और तुरंत शासन ने अपना काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, जो आंध्रा में गए हुए थे, वो वापसी कर रहे हैं वहां से, और अमित शाह जी ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी को फोन करके पर्सनली पूछा है उसमें कमलेश जी, ठीक बात है, ठीक है। नवीन जोशी जी, क्योंकि उदाहरण के लिए आपने भी काफी कुछ देखा होगा, एक चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो काफी ज्यादा मेहनत करती है, एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। अब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का तो घर उजड़ ही गया। क्या सरकार को सबके घर बने बनाए तैयार करके देने चाहिए? और जो निचले इलाकों की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से आखिर क्यों अलर्ट जारी नहीं किए जा रहे थे? क्या कुछ वजह रही?
क्या देखिए पुष्पेंद्र जी, उत्तरकाशी में जो बादल फटने की घटना है काफी हृदय विदारक है। उसमें कई लोग हताहत हुए हैं और कई लोगों ने अपने घर खोए हैं और कई लोगों ने अपने प्रियजन भी खोए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस त्रासदी में लापता है। लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि कितने लोग इसमें जिनकी जान गई है और कितने लोग इसमें लापता हैं और कितना हमारा नुकसान हुआ है। अभी ये सिर्फ सरकार देख रही है कि मतलब क्या कार्रवाई हो रही है। अभी वहाँ पे बचाव दल उनको भेजा जा रहा है वहाँ पे, लेकिन समय रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य सरकार की ओर से नहीं किया गया। वहाँ पे अलर्ट जारी होना चाहिए था कि जो नदी नालों के पास में और जो संवेदनशील इलाकों में जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाने की सरकार ने क्या व्यवस्था करी। ये सिर्फ केवल बादल फटने से घटना नहीं हुई है, ये नहीं बिल्कुल, नदी नाले तो पहले से उफान पर चल रहे हैं। ये सरकार की लापरवाही है। सरकार का आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि जब ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हर साल होती हैं, इससे सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया। कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था 2021 में भी तपोवन में चमोली में ग्लेशियर गिरा वहां पे, उसमें भी कई लोग हताहत हुए। उसमें एनटीपीसी प्रोजेक्ट जो चल रहा था, चेतावनी के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जोशीमठ में भूदशा हुआ, कई लोग वहां पे बेघर हुए, कई लोग हताहत हुए, लेकिन सरकार ने जो भू वैज्ञानिक रिपोर्ट थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया। और 2024 में पिथौरागढ़ में जब बादल फटा, दर्जनों लोग उसमें आहत हुए, कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, कई लोग अपने घर से बेघर हुए, लेकिन सरकार ने उससे भी सबक नहीं लिया। अभी पूरे राज्य के अंदर 163 सड़कें बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अगर हमारे नेताओं से पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी के हमारी बहन कमलेश जी बैठी हुई है और इनके बड़े नेता भी इस चैनल को देख रहे होंगे, अगर मैं बोलूंगा कि 163 सड़कें बंद हैं, ये बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे और कहेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चाई से ये भागते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। सच्चाई का सामना इनको करना चाहिए। और जो इस प्रकार की आज त्रासदी हुई है, पहले आपने क्या सबक लिया? आपका एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये कहाँ है? कहाँ है आपका आपदा प्रबंधन? कहाँ है आपके आपदा मंत्री? अब ये घटना जरूर हो गई है, लोगों ने अपनी जान दे दी है, लोग बेघर हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े होटल बन गए। ये जो नियम कायदे कानून है कि नदी नालों से दूर बनना चाहिए और इसकी जो मानक है उसके अनुरूप कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ। आज घटना हुई है और ये कह रहे हैं हम इसमें हमारा बचाव दल जा रहा है। कहाँ जा रहा है और कितने दिनों में जाएगा? ये तो पूरे जितने पर्वतीय क्षेत्र है, जितने संवेदनशील इलाके हैं, हर जगह पे एसडीआरएफ और इनका आपदा प्रबंधन हर जगह मुस्तैद रहना चाहिए। रोज सड़कें बंद हो रही हैं, रोज लोगों की जान जा रही है। चार धाम और बिल्कुल नवीन जोशी जी, कई लोग नवीन जोशी जी, हालांकि मेरा सवाल सबक लेना चाहिए। ठीक है नवीन जोशी जी, हालांकि मेरा सवाल कमलेश रमन जी से भी यही रहेगा, लेकिन एक बार आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि आप विपक्ष में तो अच्छे से बता भी सकते हैं। 163 सड़कें बंद हैं, तो हो सकता है कि कुछ गांव ऐसे भी हों जहां से संपर्क टूटा हो, आवागमन की स्थिति बिल्कुल बंद हो। अगर वहां पर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो हो सकता है कि जो बचाव दल है वो भी ना पहुंच पाए। निश्चित तौर से जो 163 सड़कें बंद हैं, तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वो तो प्रभावित होगा ही होगा। अब जब गांव की सड़क बंद होगी तो उनका तो सब कुछ बंद हो गया। ना उनके यहाँ कोई राशन आ सकता है, ना कोई नौकरी में जा सकता है, ना वो व्यापार करने के लिए या किसी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ये हर तरह से बंद हो गया। तो सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मानेंगे कि 163 नहीं बिल्कुल मानेंगे। कमलेश जी राज्य में इतने बड़े स्तर पर आपदा आ रही है। ये तो आपातकाल की स्थिति हो गई। यहाँ पे तो पूरा प्रबंधन इनका फेल हो चुका है। जब 163 सड़कें राज्य की बंद है और यहाँ पे जो पूर्व में इन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी कि आपदा आने वाली है। इनके मंत्री तो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐप बन गया है कि बारिश का रुख भी बदल देते हैं। इन्हीं के एक मंत्री जी का बयान था। ठीक है, तो उनके साथ उनकी भी सेवाएं ले। ठीक है नवीन जोशी, वही जो इस प्रकार का आपदा बिल्कुल ठीक बात है कमलेश जी ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कोई किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, कब कहां पर क्या कुछ घट जाए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन 163 सड़कें बंद हैं। जो सवाल मेरा नवीन जोशी जी से था वही आपसे है,
कुछ ग्रामीण इलाके तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां से संपर्क बिल्कुल टूट चुका हो, आवागमन की स्थिति ना हो। अगर कोई घटना वहां पर घट जाती है तो कैसे वहां पर पहुंचा जाएगा? बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, संभवतः बिल्कुल बंद हो सकते हैं। ऐसे गांव हैं जो हमारी सड़क से बिल्कुल अलग हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और सड़कें भी टूट जाती है। कई बार गाड़ गधेरे आ जाते हैं, नदी उफान पर होती है, जो रास्ता या जो पुल हमारा नदी के ऊपर होता है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो ऐसे गांव से संपर्क खत्म हो जाता है। पर सरकार जो उनका जो शासन है, जो हमारा प्रशासन है, वो हर संभव उस गांव की मदद के लिए राशन से लेकर के तमाम वो सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अभी नवीन भाई ने कहा, एकदम से इन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि कितने लोग आहत हुए हैं। अरे भाई, अभी तो कैसे ये बता पाएंगे? अभी हमारा वहाँ पर जो राहत बचाव कार्य जो चल रहा है, जो हमारे कर्मी वहाँ लगे हैं, अभी वो देख रहे हैं सारी चीजों को और लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। देखते रहेंगे, पूर्व में भी कुछ कार्य होना चाहिए था आपदा को रोकने के लिए। मुझे इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर शर्म भी आती है कि ये कभी ये नहीं देखते कि क्या स्थिति है। इस वक्त आपदा से लोग जूझ रहे हैं, उनकी मदद करने की बजाय ये कह रहे हैं, सवाल मदद की बात कर रहे हैं। सरकार पहले से फेल हुई है, सरकार को देखना चाहिए था। हर साल आपदा आती है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे आपदा आएगी तो सरकार को पहले से वहाँ मुस्तैद रहना चाहिए था। एक मिनट नवीन जोशी आप गलत बात न करिए, वहाँ पर होटल भी है, नवीन जी एक बार सुन लीजिए। वहाँ पर लोग हैं, शहर है, पूरा शहर जिस तरीके से तबाह हुआ है, समय लगेगा सारी चीजों को स्टेब्लिश होने में। और जो हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो सेना लगी है, सबसे पहले मैंने क्यों धन्यवाद किया सेना का पुष्पेंद्र जी, क्योंकि जो हमारी एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ, उसको 2 घंटे लगते हैं वहां से वहां पहुंचने में। उत्तरकाशी जिस गांव में जहां पर ये घटना घटी है, वहां उसे पहुंचने में 2 घंटे से 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारी सेना ने पहुंचकर वहां पर राहत कार्य शुरू कर दिया, लोगों को बचाना शुरू किया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो इस तरह की आपदा आई, बनस्पत ये पूछने के बजाय कि बताइए कितने लोग वहाँ पर आहत हो गए होंगे, कितने लोग वहाँ दब गए होंगे। आप ये सरकार की जवाबदारी होती है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वहाँ पे लोग हताहत हो, लोगों की जान चली जाए, उससे पहले आपको मुस्तैद रहना चाहिए। वहाँ पे बेहतर काम कर रहा है, लोगों का बचाव कर रहा है, लोगों को निकालने का काम कर रहा है, लोगों को वो सुविधाएं देने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जो जरूरत है, हमारे वहाँ पर खाद्य सामग्री की जरूरत है, वहाँ गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, वहाँ कंबल की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला अधिकारियों को ये अलर्ट किया है और जहाँ पर ये घटना घटी है, वहाँ तो अधिकारी को तुरंत ये कहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं इस तरह की स्थिति में फंसे हैं, उनको हर सुविधा प्रदान की जाएगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। नहीं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सही बात है। कमलेश जी, अभी नवीन जोशी जी भी यही सवाल कर रहे थे कि जो निचले इलाके हैं जहां पर पहले से ही ये मतलब लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन चुकी है। अभी आपने खुद बोला कि जो राहत दल की टीम है उनको पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगे हैं। ठीक है, अभी आपने बोला तो अगर इतना समय लगेगा तब तक तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। यही बात नवीन जोशी जी बोल रहे थे कि ऐसी स्थिति में जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले से टीम को मौजूद रहना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, जो हमारी वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, वो थोड़ा दूर है और उसको समय लगता है वहाँ से वहाँ पहुँचने में। और हमारी जो सेना है, सबसे पहले उसको वहाँ पहुँचाने का काम किया। और हमारी जो वहाँ पर राजपुताना जो हमारी वो है बटालियन है, वो वहाँ पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारी सेना काम कर रही है, और अब तो हमारी वहाँ पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन का कर्मचारी सब पहुँच चुका है, विभाग के कर्मचारी वहाँ पहुँच चुके हैं, जो लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और रही बात जो निचले इलाके में जहाँ पर ये गाड़ गधेरे आते हैं या पानी बरसात से जो लैंडस्लाइड होती है, वहाँ पर पहले से हमारा प्रशासन अलर्ट कर रहा था, अनाउंसमेंट कर रहा था और बार बार लोगों को ये अलर्ट कर रहा था कि भाई आप जो नदी नालों के किनारे हैं वो कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई घटना घट सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था। लेकिन कई बार होता है लोग अपना घर नहीं छोड़ पाते, ये हम भी समझते हैं, क्योंकि भावनाएं है लोगों की अपने घरों से, वो क्यों जाएंगे छोड़ करके। पर सरकार की पूरी लोगों को कन्वेंस करना तो सरकार का काम है ना, ये तो मैं खुद समझता हूँ कि कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब आपको पता है कि भैया स्थिति खराब हो सकती है तो लोगों को किसी भी तरह मनाया जाए। कमलेश जी, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल मनाने की पूरी कोशिश होती है। देखिए, सरकार की कमी वहां पर होती है जब अगर लगे कि भाई वहां हमारा कर्मचारी नहीं पहुंच रहा,
वहाँ हमारा आपदा प्रबंधन विभाग नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ हमारी एनडीआरएफ नहीं पहुंच पा रही है, एसडीआरएफ नहीं पहुंच पा रही। अब हमारा पूरा तंत्र वहाँ लगा हुआ है, लोगों को निकाल रहा है, लोगों को जो मलबे के नीचे जो घर धस गए हैं, हमारी प्राथमिकता है जिन लोगों को हम पहले निकाल सकते हैं, जो जीवित है पहले हम उनको निकाल के बाहर करें ताकि उनका इलाज हो सके, उनको वो सुविधा ठीक है कमलेश जी, ठीक है, समय की भी कमी है। नवीन जोशी जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभी उत्तराखंड के अंदर कितने और ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर इस तरह की आशंका जताई जा सकती है और सरकार को पहले से ही संज्ञान लेना चाहिए वहां पर? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि आप उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ हो गया, ये दूरस्थ जो क्षेत्र है, जहाँ पूर्व भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, तो वहाँ पे अभी भी है संभावना है कि वहाँ पे इस प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन सरकार को घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार को जिला स्तर पर जो इनका आपदा प्रबंधन है उसको मुस्तैद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई घटना हो जाती है, उसके 3-2 घंटे लग जाते हैं। हमारी बहन ने अभी बोला कि वहाँ पे आप इनके जो हमारा बचाव दल है उनको पहुंचने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसा सरकार क्यों नहीं करती कि हर जिले में आपदा प्रबंधन मजबूती के साथ वहाँ पे खड़ा रहे, इसकी संख्या को बढ़ावा जाए। और जब हमारे पास संख्या बल ही नहीं होगा, हर जिले में हमारे आपदा प्रबंधन के कर्मचारी तैनात नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की दिक्कतें लगातार आती रहेंगी। सरकार को पहले सबक लेना चाहिए था। चलिए, सरकार ने पहले सबक नहीं लिया, लेकिन आगे जो घटनाएं ना हो इसके लिए भी सरकार को ठोस रणनीति बनानी चाहिए। इस विपदा की घड़ी में हम सभी साथ हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार वहाँ पे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो आहत हैं, जो लापता हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, उनके लिए त्वरित कार्रवाई करे और पूरा विपक्ष उनके साथ। हाँ, और ऐसे में साथ खड़े रहने की भी जरूरत है। और कमलेश जी, लास्ट कमेंट, क्या कुछ तैयारियां आगे के लिए रहेंगी जो निचले इलाके? बिल्कुल, देखिए, जहाँ पर हमारे जो निचले इलाके हैं, जहाँ पर अभी हमें लगता है कि इस तरह की घटना घट सकती है, वहाँ पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। पहले से ही शासन हमारा लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो लोग वहाँ ना रहे, और उनके लिए उचित स्थान भी देखने का काम किया है शासन ने। और जिस तरीके से राहत बचाव हमारा काम कर रहा है, हमारा आपदा प्रबंधन काम कर रहा है, उस पर किसी प्रकार का सवाल या निशान उठाना मुझे लगता है कि गलत होगा। आज सरकार और केंद्र की सरकार से लेके उत्तराखंड की सरकार तक बिल्कुल अलर्ट मोड में है और लोगों की मदद कर रही है, लोगों को हर संभव प्रयास कर रही है कि उनको हर मुसीबत से बचाया जा सके इस उत्तराखंड के अंदर। और क्योंकि ये प्राकृतिक है और इस प्रकृति को हम रोक नहीं सकते। आज जो घटना घटी है उत्तरकाशी इलाके में, उसको कौन रोक सकता था? वो आ गया, वहां से अचानक ऐसा मलबा आया जिसको रोकने में कोई भी सरकार असमर्थ होती। अगर कांग्रेस की होती वो भी असमर्थ होती। 2013 की आपदा आई थी तो क्या कांग्रेस ने रोका नहीं ना? लेकिन वो प्रकृति का आपदा है, वो हो गई। और लेकिन उससे हम कैसे बच सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, इस ओर सरकार का ज्यादा ध्यान है। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस तरह की ना घटित हो, उसके लिए हमारा प्रशासन काम कर रहा है। और ऐसे जो इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की, और सरकार बखूबी उसको कर भी रही है। तमाम छुट्टियां अलर्ट कर दी है। जो स्कूल है उनको बंद करने का काम किया है कि भाई बरसात के कारण हमारे स्कूल ना खुले, बच्चे परेशान ना हो। जहां पर नदी नाले उफान पर आते हैं वहां के रास्ते कम से कम थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। पर आज की जो घटना घटी है, वाकई ये हम सबको मिलकर के इस घटना से निपटना चाहिए और ऐसे लोगों का बचाव करना चाहिए जो वहाँ फंस गए हैं। और ईश्वर ऐसी दोबारा नौबत न लाए कि हमारे लोग उत्तराखंड के ऐसे बिल्कुल कमलेश जी फंसे। ठीक है कमलेश जी, आपका भी, नवीन जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा देखी गई, जो तबाही का मंजर देखा गया, पूरा गांव जर्जर हो गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ठीक है, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम, बचाव दल लगा हुआ है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का भी काम किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।